छोड़िए पुराने तरीके, अपनाइए नई पहचान। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव चौधरी। ये है आपका चैनल टेक्निकल अगम किसान। और आज देखिए किसान भाइयों, सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है वो आ रही है पारंपरिक जो हम खेती करते हैं उसमें हमारी इनकम नहीं होती है, लागत बहुत ज्यादा आती चली जाती है और किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। ऐसे में मौतें हो रही हैं, आत्महत्या लोग कर रहे हैं क्योंकि घर के खर्चे तक चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अब किसान ऐसे में क्या करें जिससे कि उनकी आमदनी बढ़ जाए और बहुत अच्छे उनके घर के खर्चे चलने लगे और बहुत अच्छे से उनका रहन सहन हो जाए। तो मैं आज आपको इसी तरह की एक खेती दिखाने वाला हूं जिसमें कि ना तो किसी जानवर का नुकसान होता है, ना किसी इंसान कोई नुकसान करता है और आमदनी आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है इससे, और खेती भी बड़ी आसानी से हो सकती है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं खेत कितना हरा भरा है। किस चीज की खेती है, कैसे हम करते हैं, तो देखिए दोस्तों किस चीज की खेती है, कैसे हम इसे कर सकते हैं और कितनी इससे इनकम हो सकती है। स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज को कवर करेंगे, हर चीज आपको बताएंगे। तो मैं आपको अभी मिलवाने वाला हूं जो इस खेती को करने वाले एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ है राठौर साहब। नमस्कार जी सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर थोड़ा सा परिचय आप दे दीजिए जरा। नाम है सतीश चंद्र राठौर, फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ जी। आप जानते ही हैं, पहले भी मेरे कई वीडियो कर चुके हैं। जी जी सर। तो सर मैं जैसे ये देख रहा हूँ पीछे नीला नीला फूल आ रहा है और ये बड़ा हरा भरा खेत है। जी साहब। और आपने हमें अभी बताया था पहले कि भाई ये खेती बहुत ही फायदे वाली है और कोई नुकसान इसमें नहीं होता है। तो आप मुझे जरा स्टेप बाय स्टेप बताइए कि इस खेती को कैसे किया जाएगा। जी सर, देखिए फायदे वाली खेती इसलिए है कि इस खेती में लागत बहुत कम है। अच्छा जी। नुकसान बिल्कुल कम है, न चोर का नुकसान है, न जानवर का नुकसान है, न कोई जानवर खाएगा न कोई चोर चुराएगा। बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो समस्या है ना आजकल वो जंगली जानवर। अब देखो, आप खेत देख सकते हो, इसकी कोई तारबंदी नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है, रखवाली का कोई सिस्टम नहीं है, कोई रखाना ही नहीं है। जी जी। कम समय की फसल है, 5 से 6 महीने में हार्वेस्ट हो जाती है। कम लागत की फसल है, लागत भी कोई इसमें विशेष नहीं रहती है। बिल्कुल। 1 एकड़ खेत में केवल हमारा 400 से 500 ग्राम बीज लगता है। अच्छा। और बीज भी कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं मिलता है, इसका बीज बहुत ही सस्ती रेट में बीज मिल जाता है। जी। लागत की बात है तो बीज मैंने बता दिया। केवल जुताई करिए, खेत में पौध बना के इसमें नर्सरी बनाई जाती है। अक्टूबर के महीने में इसकी हम नर्सरी डालते हैं। अच्छा जी। और नवंबर के महीने में इसका हम प्लांटेशन मेन फील्ड में कर देते हैं। जी जी जी। केवल 1 महीने में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है और 1 महीने बाद पौधा खेत में पहुंच जाता है। जी। खेत में पौधा पहुंचने के 3 महीने बाद इस पे फ्लावरिंग चालू हो जाती है। जी जी जी। 4 महीने बाद इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। अब आप देख लीजिए, पौधा लगाए हुए 4 महीने हुए हैं, 4 महीने में पौधा पूरा हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। जी जी जी। और इसका जो बिकने वाला पार्ट होता है वो ये फूल ही इसका पार्ट है, यही बिकता है, यही इसका माल है। जी जी जी। और इसी की हमको कीमत मिलती है। बिल्कुल। इसको कहते हैं ब्लू कॉर्न फ्लावर। जी जी जी। और इसका जो फूल है यहाँ से हमको तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ा जाता है। बिल्कुल। फिर इसको सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद इसकी जो पंखड़ी होती है, जो पेटल्स जो हैं, यही हमारा प्रोडक्ट है। अच्छा जी। इसी की हमको कीमत मिलती है, जो 2500 रुपए से 3000 रुपए किलो तक भी बिकता है। 2000, 2500, 2600, 3000 तक बिकता है। जी जी जी। पीछे का इसका जो डंठल होता है ये हमारा बीज है। अच्छा। जब ये फूल हमारा पक जाएगा बिल्कुल तो इसी के अंदर बीज बन जाता है, यही सूख के बीज बन जाता है, यही बीज हो जाता है। अभी ये ताजा फूल है जी, तो मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगा। ये अंदर से अभी सफेद निकल रहा है तो ये हरा है। बिल्कुल। जब ये फूल पक जाएगा तो ये काला बीज अंदर से काला होकर पक के बीज तैयार हो जाएगा, यही बीज है जी। और यही किसानों से हमको मिल जाता है आराम से। जो किसान पहले से कर रहा होता है उसी से हम आसानी से बीज भी ले सकते हैं। कहीं दुकान पर नहीं जाना, कहीं सीमेप नहीं जाना, कहीं भटकना नहीं, एक दूसरे किसान से सब कुछ बहुत इजीली हो रहा है। बहुत इजीली है। बात करते हैं हम, सबसे पहले जो बात होती है, जैसे किसान भाई सोचते हैं कि भाई अगर मैं ये खेती करूंगा और पूरे इंडिया में ये वीडियो देखी जाएगी और देखने के बाद लोग खेती करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके लिए मिट्टी का चयन कैसा करें। इसके लिए ऐसा है सर जी, ये किसी भी मिट्टी में हो जाता है। इसके लिए कोई स्पेशल मिट्टी की जरूरत नहीं है। आपकी मिट्टी चिकनी है, काली है, लाल है, दोमट है, बलुई है, किसी भी प्रकार की मिट्टी है, यहाँ तक कंकड़ पत्थर वाली पथरीली मिट्टी है उसमें भी ये हो जाता है। मतलब ये है कि यहाँ मिट्टी कैसी भी हो, कैसी भी हो, होने वाली क्योंकि ये कंद वाली फसल नहीं है जी। जो कंद वाली फसलें होती हैं उनके लिए एक सूटेबल मिट्टी की जरूरत होती है। ये फ्लावरिंग की मतलब फसल है तो इसमें मिट्टी का कोई इशू नहीं है। हर प्रकार की मिट्टी में, किसी भी मिट्टी में ये ग्रो कर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहाड़ी इलाका हुआ या रेगिस्तानी इलाका हुआ या कहीं भी हो जाएगा, हर जगह कहीं भी हो जाएगा, पूरे भारत में हर जगह हो जाएगा। खेत की तैयारी कैसे की जाती है? खेत की तैयारी तो वो जैसे अन्य फसलों के लिए हम लोग करते हैं, खेत में देसी गोबर की खाद हमको
आपको डालनी है। उसके बाद अच्छी तरह से 3-4 बार खेत की जुताई करें। बिल्कुल। पौध हमारी तैयार हो जाए, 1 महीने की हो जाए, 3 इंच का 4 इंच का पौधा हो जाता है, उसी समय हम इसको बेड विधि से लगाते हैं। अच्छा जी। देखो जैसे आप देख सकते हैं ये बेड पर ही लगा हुआ है। हाँ। ये देखो बेड बने हुए हैं। बिल्कुल। तो इसका प्लांटेशन का जो मेथड होता है वो 2x1.5 का सबसे बढ़िया मेथड रहता है। लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी हमको 1.5 फीट रखनी है। अच्छा जी। तो सर जैसे हमने 1 महीने की हमने पौध लगा दी इसमें, जी साहब। तो लगाने के कितने दिन बाद इसे पानी देना है? लगाने के बाद तो तुरंत ही पानी देना है। जिस समय हम प्लांटेशन करेंगे तुरंत ही पानी देना है। उसके बाद अपनी मिट्टी के हिसाब से, अपनी जमीन के हिसाब से, जब हमारी जमीन पानी मांगे, लगे हमको हाँ पानी की जरूरत है जमीन को, उस समय पानी हमें देते हैं। इसकी कोई तारीख फिक्स नहीं होती है। अच्छा वैसे अमूमन 4 से 5 पानी, 6 पानी तक ये फसल खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो सर बात ये आती है कि जैसे हमने पौधा लगाया, जो आप बता रहे हैं 1.5 बाई 2 फीट की दूरी से हम पौधा लगाएंगे, जी सर। तो 1 एकड़ में लगभग कितना पौधा इसका आ जाएगा? 1 एकड़ में ऐसे मान के चलिए जब हम 1.5x2 का प्लांटेशन करेंगे तो हमारा वही 12,000-13,000 पौधा जाएगा। अच्छा, 12-13,000 के आसपास आ जाता है। जी। तो जब 12-13,000 हम पौधा लगाएंगे तो लगाने के बाद कितना सरवाइव के चांस रहते हैं, कितने % लगभग? इसमें तो ये मान के चलिए 95% पौधा हमारा सक्सेस ही होता है। 95% चलेगा। 2-4 पौधे 100 में से 5 पौधे भले मरे तो मर जाए, वो किसान की कोई गलती से मर जाए नहीं। वैसे इसलिए मरता नहीं है, बहुत ही जिद्दी पौधा है, तुरंत आसानी से लग जाता है। लगाते हैं तो कोई ऐसे इसमें मोटिलिटी है कि किसी तरह की मोटिलिटी नहीं है, इसमें मोटिलिटी नहीं होती। सर फिर उसके बाद इसकी निराई गुड़ाई का क्या रहता है और आगे पानी का कैसे सिस्टम? इसमें निराई गुड़ाई केवल एक बार हमें करनी है, बार बार नहीं करनी है। जब पौधा हमारा एक बार थोड़ा मिट्टी को पकड़ ले, पौधा चलने लगे, उसके बाद निराई 1 महीने बाद एक बार निराई इसकी करा दो। उसके बाद तब तक पौधा 1-1.5 फीट का हो जाता है, बहुत तेजी से बढ़ता है ये। अच्छा जी। तो फिर पौधा जब ऊपर निकल जाता है 1 फीट का, 1.5 फीट का हो गया, तो नीचे खरपतवार फिर उगता भी नहीं है, और थोड़ा बहुत उगता भी है तो फिर वो सर्वाइव नहीं करता, वहीं का वहीं अपना दब जाता है। मतलब जब ये इसका झाड़ पूरा फैल जाएगा तो वो हाँ, बार बार खरपतवार निकालने की हमको कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार इसमें निराई करा दो, काम खत्म। जी। तो सर ये जैसे आपने बताया कि अक्टूबर में हमें पौध तैयार करनी है, नवंबर में से लगाना है। जी सर। तो ये लगातार कितने महीने तक चलेगा और इसकी हार्वेस्टिंग का कैसे रहता है, कितने इसका मैंने बताया आपको, पौधा खेत में लगाने के 4 महीने बाद हार्वेस्टिंग पे पौधा आ जाता है। अच्छा ये 4 महीने का पौधा है, ये हार्वेस्टिंग पे आ गया। इसमें एक बार फूल टूट भी गया है। अच्छा जी। और ये हर तीसरे चौथे दिन, जितना आप आज तोड़ लेंगे तीसरे दिन या चौथे दिन, उतना ही दूसरे दिन फिर दिखाई देगा 3-4 दिन बाद। अच्छा जी। अब जितना आप ये देख रहे हैं कि ये पौधा है, थोड़ा कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा नजदीक लेके आए। ये फूल हमारा तैयार है बिल्कुल, और ये हमने आज तोड़ लिया, और ये कली बिल्कुल खिलने के लिए तैयार है। जी जी जी। ये कल ये खिल जाएगी। बिल्कुल। जब तक कल 24 घंटे होंगे तब तक ये खिल जाएगी। इस कंडीशन में जितनी भी कलियां होंगी वो कल खिल जाएंगी। बिल्कुल। तो ये हम ऐसे आज तोड़ लेंगे तो तीसरे दिन या चौथे दिन इतना ही फूल दोबारा से खेत में फिर हो जाएगा। अच्छा जी। प्रोसेसिंग भी इसकी कुछ भी नहीं है। जैसे सतावर की प्रोसेसिंग में थोड़ा काम ज्यादा होता है, बिल्कुल। इसमें तो कुछ नहीं करना, केवल पौधे को इस तरीके से फूल को तोड़ लेना है बस। जी जी जी। इस तरीके से बच्चे तोड़ लेते, बड़ा बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं, ऐसे तोड़ते जाते हैं। मतलब ये है कि छोटे छोटे बच्चों को भेज दो कभी खेत में, बच्चे ही ज्यादातर तोड़ते हैं। बच्चों का ही काम है, बच्चों को इसमें अपना मन भी लगता है, अपने उनका खेलते भी रहते हैं, तोड़ते भी रहते हैं, उनका 2 पैसे का जुगाड़ भी बन जाता है, और बहुत ही आसान काम है। बात आती है कि हमने फूल को चुन लिया और अपने घर पर रख लिया, तो फिर इसकी बिक्री का कैसे रहता है, कहाँ होती है इसकी बिक्री यहीं हो जाती है। बिक्री के लिए आपको कहीं नहीं बटना है। जहाँ भी औषधियों की मार्केट है, जैसे कानपुर में है मसाला मार्केट है, लखनऊ में सादतगंज है, दिल्ली में खारी बाबली है, बाकी हमारे इस क्षेत्र में, बरेली क्षेत्र में तो व्यापारी इसके हैं जो सतावर खरीदते हैं, सर्पगंधा खरीदते हैं, मूसली खरीदते हैं, वही सब लोग इसको भी लेते हैं, सब वही ले लेते हैं सब। अच्छा जी। तो सर जैसे ये लगातार कितने दिन तक चलेगी, नवंबर में लगा के कितने दिन तक इसका चलता बस ये मान के चलिए हार्वेस्टिंग तो इसकी 15-20 दिन में कंप्लीट हो जाती है। अच्छा जी। मतलब ये है कि फूल इसका 15-20 दिन ही लगातार टूटेगा? हाँ, 15-20 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग पूरी हो जाएगी। जितनी भी कलियां अभी आपको जैसे ये दिखाई दे रही हैं बिना खिली, ये धीरे धीरे करके जैसे बड़ा फूल टूटता जाएगा, ये खिलती जाएंगी, जैसे ये सारी खत्म हो जाएंगी, हार्वेस्टिंग पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। तो उसके बाद हमें इसकी खेत की जुताई कर देंगे, फिर अगली फसल कोई बो देंगे? हाँ, फिर कुछ भी करिए आप। जी जी जी। तो सर थोड़ा सा मुझे ये भी बता दीजिए कि 1 एकड़ में जो हमारी इससे आमदनी होने वाली है, जो हम ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, गन्ना, गेहूं, धान वगैरह, उनके मुकाबले लगभग कितने गुना हो जाएगी? देखो सर जी, उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन जो है 2 क्विंटल से 2.5 क्विंटल एकड़ में आता है। अच्छा जी। 1 एकड़ में। जी जी। अगर आपका खेत बहुत अच्छा है तो कभी कभी 1 एकड़ में 3 क्विंटल भी फूल निकल जाता है। नहीं, 2 क्विंटल तो बॉटम पर भी अगर हम रहेंगे, मिनिमम पर भी रहेंगे, तब भी 2 क्विंटल तो निकलेगा ही निकलेगा। और 2 क्विंटल फूल अगर आपका निकला
और आपको इसका 2000 का भी रेट मिल गया तब भी 4 लाख रुपए का तो हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब लागत की मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें लागत कुछ है ही नहीं। अच्छा जी। थोड़ा सा बीज लगता है, बीज भी बिल्कुल। कोई बहुत महंगा नहीं है, निराई गुड़ाई ज्यादा होती नहीं है, एक बार निराई नुकसान होनी, कुछ है नहीं। चोर का नुकसान नहीं, जानवरों जानवर का कोई नुकसान नहीं, तो खर्चा तो इसका बहुत कम है ही है। जी जी जी। बहुत ज्यादा महंगी खेती नहीं है, ना बहुत ज्यादा बहुत बड़ी लागत है, ना बहुत ज्यादा लेबर की भी इसमें कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुड़ाई है तो तुड़ाई इसका हम लोग कराते हैं किलो के हिसाब से। अच्छा जी। ये बच्चे जो फूल तोड़ते हैं ये 20 रुपए किलो हम इनको देते हैं तुड़ाई में। अच्छा जी। 10 किलो तोड़ गया तो 200 रुपए का काम कर गया। और 10 किलो फूल तोड़ना बच्चों के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बड़ी आराम से 10 किलो क्या वो 20-20 किलो तोड़ देते हैं। जी 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 जी। तो हमको ये भी नहीं है कि हमको 500 रुपए का लेबर रखना है, उसने 10 किलो ही फूल तोड़ा। मतलब जितना एक तरह से ये है कि हमें किलो के हिसाब से जब मिल जाएंगे तो वो जितना ज्यादा हाँ तोड़ लेगा उतना उसका उतना फायदा जितना तोड़ लेगा उतने और पैसे आपका भी देने फायदा हैं। है। हाँ उतने ही पैसे देने जी हैं, जी फालतू जी पैसे नहीं देने हैं। जी उसके अलावा कोई ज्यादा प्रोसेसिंग है ही नहीं। उसको फूल को सुखाना है, 3 से 4 दिन में सूख जाता है। जी। 2 दिन इसको हम धूप में सुखाएंगे, बाद में 2 दिन छाया में सुखाएंगे, जो कि इसका कलर जो है बिल्कुल डार्क रहे। अच्छा जी। अगर हम पूरा फुल इसको 4 दिन 5 दिन 6 दिन फुल धूप में सुखाएंगे तो इसका जो कलर जो है गहरा कलर है ये थोड़ा डल हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। अच्छा जी। तो उतना रेट कम हो जाता है। कलर जी जी जितना जी। आपका गहरा रहेगा माल पे उतना ही रेट अच्छा मिलता है। बिल्कुल। तो कलर को अच्छा रखने के लिए प्रोसेसिंग में इसमें यही होता है कि शुरू के 2 दिन हम इसको धूप में सुखाते हैं, बाद के 2-3 दिन छाया में सुखाते हैं। जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी और यूनिक खेती के बारे में जानकारी दी। इससे किसान भाइयों का बहुत लाभ होने वाला है। तो देखिए किसान भाइयों, आपने अभी देखा ब्लू कॉर्न फूल की खेती, और इसे करने में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं है। सर ने बताया कि ना तो किसी तरह का कोई नुकसान इसमें होने वाला है और बहुत इजी तरीके से हो जाती है, लागत भी आपकी बहुत कम आने वाली है। तो आज आप जरूर बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर किसी तरह की और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम फिर हाजिर हो जाएंगे आपको बताने के लिए। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। सभी का धन्यवाद। जय जवान जय किसान।